नमस्ते दोस्तों। आज फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, डॉक्टर बागल होम्योपैथी क्लिनिक। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिंगल रेमेडी रूब्रिक फ्रॉम फाटक, रूब्रिक नंबर 104। रूब्रिक है एब्डोमेन रिट्रैक्टेड संकन कॉन्स्टिपेशन विथ। तो जैसे मैंने एक वीडियो में बोला था कि दो तीन वीडियो में अब तक बोल चुका हूँ कि सिंगल रेमेडी रूब्रिक जब पिक्यूलियर होता है और वो अगर आपको मिलता है तब चांसेस होते हैं कि वो सिंगल रेमेडी आप सिंगल रूब्रिक आप चॉइस करो और उसमें जो सिंगल रेमेडी लिखी है आप पेशेंट को दे दो और पेशेंट ठीक हो जाए। ये चांसेस तब होते हैं जब वो रूब्रिक पिक्यूलियर हो। तो कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट को फुलनेस होना चाहिए एब्डोमेन में, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं फाटक सर रिट्रैक्टेड संकन कॉन्स्टिपेशन भी। कॉन्स्टिपेशन है लेकिन उसके साथ में रिट्रैक्शन है, धसा हुआ है, रिट्रैक्टेड एब्डोमेन है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये सिम्टम ये रूब्रिक अपने आप में PKRS जो हैनेमन सर हमें मटर मेडिका में पढ़ाते हैं कि हमने पेशेंट में वो देखना है जो पेशेंट में कैरेक्टरिस्टिक हो, पिक्यूलियर हो, क्वीर हो, रेयर सिम्टम हो। रेमेडी है कार्बोलिक एसिड। तो इसमें आपको मिलेगा कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया, ये हिस्ट्री आपको मिलेगी टोटलिटी जब आपको फॉर्म करनी है। अलॉन्ग विद दिस पेशेंट विल हैव फ्लैचुलस, गैसेस की तकलीफ होगी उसको। म्यूकस पास करेगा जब भी वो यूरिनेशन को के लिए जाएगा। एक्यूटनेस ऑफ स्मेल रहेगा विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाइडिंग इंडिकेशन। आप इसके लिए रूब्रिक देखना फाटक में, और फाटक में मतलब इसके लिए भी एक्यूटनेस ऑफ स्मेल, ये चीज़ के लिए आपने रूब्रिक देखना है फाटक में। वहाँ पे कार्बोलिक एसिड रेमेडी है या नहीं वो कंफर्म करनी है। मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है। नहीं है तो आप लिख लीजिए, और अगर है तो रूब्रिक और पेज नंबर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कार्बोलिक एसिड के बारे में टिप देना चाहूँगा। जैसे कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट्स विद डायरिया हमने बोला, तो कॉलेरा में भी ये रेमेडी इंडिकेटेड होती है, क्योंकि एसिड ग्रुप की है तो एक्सट्रीम प्रोस्टेशन इसमें भी मिलता है आपको। तो कॉलेरा में जब वेराट्रम एल्बम इंडिकेटेड होती है और फेल कर जाती है, तो तब आप कार्बोलिक एसिड के बारे में सोच सकते हो। मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है, लेकिन ये अपने लिटरेचर्स में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। म्यूकस डिसेंट्री रहेगी कोलैप्स के साथ में, जबकि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं जब पानी ज़्यादा लॉस हो जाए, वाटरी डायरिया हो, वॉमिटिंग अगर हो, तब हम सोच सकते हैं कि पेशेंट कोलैप्स में आए। डिसेंट्री का पेशेंट कोलैप्स में आता हो, ये हम लोग सोच नहीं सकते। तो ये पिक्यूलियर सिम्टम है इस रेमेडी का, म्यूकस डिसेंट्री विथ एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन। तो आप एक काम करिएगा, एक सब रूब्रिक है स्टूल्स करके, स्टूल्स म्यूकस ऑन पेज नंबर 372। वहाँ पे इस रेमेडी को आप जाके ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये रेमेडी वहाँ पे लिखी नहीं है। क्योंकि ये अगर आप आज ऐड कर लोगे ये वीडियो देखने के बाद में, तो आपको ये समझ में 100% रहेगा। मुझे पता है आपको ये चीज़ याद रहेगी कि हम लोग डिसेंट्री में डिहाइड्रेशन ज़्यादा सेट नहीं होता, इसलिए हम लोग कोलैप्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फिर भी अगर म्यूकस ज़्यादा है, पेशेंट को डिसेंट्री है और वो कोलैप्स में आता है, तो आप इस रेमेडी के बारे में ज़रूर सोचना। तो आप रेमेडी वहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि ये है नहीं। पेज नंबर 372। नेक्स्ट रूब्रिक है डिसेंट्री म्यूकस प्रोफ्यूज। ये कार्बोलिक एसिड, मतलब ये रूब्रिक जो है, ये रूब्रिक अगर नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है, तो आप इस रूब्रिक को ऐड कर लीजिए पेज नंबर 106 पे जाके। अभी म्यूकस के बारे में इतना बोला, तो म्यूकस इतना लार्ज रहता है इस पेशेंट में कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि इंटेस्टाइन का जो स्क्रैपिंग है अंदर से, इंटेस्टाइन जैसे छिलकर बाहर आ गया हो, इतना बड़ा क्वांटिटी में वो आता है म्यूकस। एंड दैट इज़ द रीज़न, इसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन सेट होता है, और मतलब पेशेंट को डिहाइड्रेशन सेट होगा और कोलैप्स में पेशेंट जाएगा। तो आशा है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपके लाइक की वजह से मोटिवेशन हमें मिलती है, और ऐसे टॉपिक के वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगर वो कम होते हैं तो हमारा भी इंटरेस्ट कम हो जाता है, जैसे पिछले लास्ट 4-5 डेज से कोई वीडियो हमने अपलोड नहीं करे थे। तो अगर अच्छा लगता है या फिर आपका कोई सुझाव है कि मैं टॉपिक को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करूं, तो वो भी वेलकम है। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड।